कि आपको फ़ायदा के लिए हम टेलीग्राम ग्रुप पर बुलाएंगे। फ़ायदा अगर हमको देखना ही होता ना तो आपको इंस्टाग्राम पर बोलते कि हमारा इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, तो ये ट्विटर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2, क्योंकि इससे पहले हम लोग पेपर 1 का क्लासेस पूरी अच्छा तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग का पेपर 2 का ये इंट्रोडक्शन क्लास है। आज हम लोग ये देखेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कैसे कैसे हम लोग क्लासेस होगा, नोट्स कैसे मिलेगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे होगा, मॉडल सेट कैसे होगा, बुक्स कौन सी लेनी है या टेस्ट कैसे होगा, ये सब के बारे में। और ये है एक नया चीज़ इसमें जुड़ा हुआ है जो कि पेपर 1 में नहीं था। पेपर 1 में ये नहीं था, बाकी ये सब था, लेकिन पेपर 1 में ये नहीं था और ये एक नया चीज़ जुड़ा हुआ है। तो ये दो को नया चीज़ जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों के बारे में विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि जब पेपर 1 की क्लासेस हम कर रहे थे तो बस इतना ही था उसमें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और एक बात, जो बच्चे, आपको पता है हिस्ट्री ऑनर्स में पार्ट 1 में आप होंगे तो आपको 2 गो पेपर देना होता है। 2 गो पेपर का एग्जाम होता है, पेपर 1 और पेपर 2, और बाकी आप थ्योरी और कंपोजिशन जो आपका सब्जेक्ट होता है वो तो उसका एग्जाम देना होता है। तो जो बच्चे हिस्ट्री ऑनर्स जिनका होगा, तो पेपर 1 तो हम लोग कंप्लीट कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो पूरी चैप्टर कंप्लीट हो गया, पेपर 1 का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया। अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक हम उस प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या इसी चैनल पर इसी वीडियो के नीचे लिंक हम दे देंगे उस प्लेलिस्ट का, पेपर 1 का, आप देख सकते हैं। और तो चलिए हम लोग अब पेपर 2 के बारे में बात करते हैं। पेपर 2 कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर 1 बहुत ही विस्तार से पढ़ लिया और बहुत बढ़िया से हम लोग पढ़ लिए हैं। चलिए पेपर 2 अब देखते हैं कैसे कैसे पढ़ेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे। जब पेपर 1 हम पढ़ा रहे थे तो उस समय हम बताए थे कि पेपर 2 जो है वो 5 से 6 चैप्टर में निपट जाएगा। लेकिन ये देखिए, तो ये तो कितना में हो गया जी, ये तो 10 तक चला गया, और 10 में भी इसमें और भी अलग अलग और भी चैप्टर आएंगे। आप कहेंगे कि आप तो कहे थे कि 5 से 6 चैप्टर में निपट जाएगा। देखिए हमने इसको कंप्रेस करने की कोशिश किया, लेकिन कंप्रेस करके इतना ही हुआ। कंप्रेस समझते हैं, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, फ़ोटो अपलोड करना होता है, सिग्नेचर का फ़ोटो अपलोड करना होता है या आपका खुद का फ़ोटो। तो उस पर लिखा रहता है कि 25 KB में अपलोड कीजिए या 30 KB में अपलोड कीजिए, और आपका फ़ोटो MB में रहता है। तो क्या करते हैं आप, या तो किसी वेबसाइट से उसको कंप्रेस करके छोटा कर लेते हैं। छोटा का मतलब साइज़ छोटा नहीं, उसका MB जो उसका फाइल का साइज़ होता है उसको छोटा कर लेते हैं कंप्रेस करके। लेकिन इतना भी कंप्रेस उसको नहीं कर देते हैं कि वो फ़ोटो ही ख़राब हो जाए। ठीक वैसे ही इसको भी हम कंप्रेस करने की कोशिश किए, लेकिन इतना कंप्रेस अब ज़्यादा कर लेंगे तो समझ लीजिए चटनी बन जाएगा सब। अगर इसको एक दूसरे के चैप्टर मिलाने की कोशिश की, देखिए उसी को ना मिला सकते हैं जो एक ही जैसा है, 2 गो चैप्टर को एगो बना सकते हैं। ऐसा थोड़ा है कि रोमन साम्राज्य को भौगोलिक खोज से मिला दें, इंग्लैंड के क्रांति को पुनः जागरण से मिला दें। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एक ही में पढ़ा दें हम, एक ही में पढ़ेगा तो सब चटनी हो जाएगा। तो इसीलिए अब वैसे भी दूर दूर इसको रखेंगे तो गर्मी भी नहीं लगेगा। चैप्टर दूर दूर है तो गर्मी भी नहीं लगेगा, सब ठीक ठाक रहेगा। तो इसीलिए ये चैप्टर इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेंगे, जल्दी ही पढ़ लेंगे बढ़िया से, क्योंकि हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ रहे हैं हम ना। तो ऑनर्स का मतलब होता है पूरा विस्तार से पढ़िए। और देखिए हिस्ट्री जब भी कुछ पढ़ रहे होते हैं ना, तो आप इस तरह से पढ़िए ना कि आप सोचिए कि हमको पढ़ाना है दूसरे को। जब मन में ये रहेगा ना कि हमको दूसरे को पढ़ाना है, तो समझ लीजिए इतना कुछ आप पढ़ जाएंगे ना कि मार्क्स आपके पीछे पीछे आएगा। मार्क्स की चिंता नहीं करना कि हमारा मार्क्स इतना है इतना है इतना है, मार्क्स अपने आप आ जाएगा। बस आप इस बात की चिंता कीजिए कि हम पढ़ रहे हैं ना, तो इतना विस्तार से पढ़ ले, इतना बढ़िया से, कोई भी कहीं से हमको सवाल पूछ दे, कोई भी हमको पढ़ाना है तो कोई भी बच्चा कहीं से भी सवाल पूछ दे, हम उस सवाल का जवाब देने में सक्षम रहे, ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, और उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे क्या क्या है, ये टेस्ट कैसे होगा, या नोट्स के बारे में आप लोग बहुत समय से बोल रहे थे, तो नोट्स कैसे मिलेगा, क्या होगा, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। चलिए हम लोग को पढ़ना मुख्य रूप से मध्यकालीन यूरोप का इतिहास के बारे में है। इसमें रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ना है कि रोमन साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। तो पतन से पहले तो उदय भी तो पढ़ेंगे ना। रोमन साम्राज्य का अगर हम पतन पढ़ रहे हैं तो रोमन साम्राज्य का उदय भी पढ़ेंगे कि रोमन साम्राज्य का उदय आखिर कैसे हुआ। और रोमन साम्राज्य के उदय के बाद देखिए, रोमन साम्राज्य का उदय तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसमें ये पढ़ेंगे कि रोमन साम्राज्य में कौन कौन सी जो प्रमुख लड़ाइयाँ हैं वो लड़ाइयों को भी देख लेंगे, युद्ध को भी, प्रमुख जो युद्ध होंगे उसको क्या करेंगे हम लोग देख लेंगे, पढ़ लेंगे। अब देखिए एक और बात समझिए, ये जैसे लिखे हैं ऐसे चैप्टर वाइज ऐसे चैप्टर नहीं होगा। अगर हमें ज़रूरत लगा तो भौगोलिक खोज को पहले भी पढ़ा देंगे, चैप्टर मत सोच लीजिए कि चैप्टर है, नहीं ऐसा नहीं होता है। ग्रेजुएशन में ऐसा नहीं होता है। ग्रेजुएशन में बस टॉपिक होता है कि इतने टॉपिक हमको पढ़ना है, और जो टॉपिक पहले लगे कि हमको ये पहले पढ़ा देना है और ये बाद में पढ़ाना है तो हम उसको पहले पढ़ाएंगे, और जिसको लगेगा हमको बाद में पढ़ाना है उसको बाद में पढ़ाएंगे। लेकिन ये सब पढ़ाएंगे, ध्यान रखिएगा, ये सब पढ़ाई होगा, क्योंकि देखिए पेपर 1 में जितना कुछ हम बोले थे वो सब कंप्लीट करवाए थे।
जितना कुछ कंप्लीट करवाने के लिए हम बोले थे वर्धन वंश तक पूरा बढ़िया से कंप्लीट करवाएं। आप देख सकते हैं पूरा एक एक बात हम कंप्लीट करवाएं और हर चैप्टर का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों करवाएं। एक दो चैप्टर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करवाएं लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग सारे चैप्टर में हम करवाएं। और मॉडल सेट की जहाँ तक बात है तो मॉडल सेट के जब इस समय बात करेंगे तो उसमें भी कुछ चैप्टर का मॉडल सेट छूटा हुआ है, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। और देखिए मॉडल सेट, ये भी मॉडल सेट चाहे वो भी मॉडल सेट, ये मॉडल सेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना ही है। अब देखिए ज्वाइन करना है तो आप ये मत समझिए कि उसमें हमारा कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं होता है। आप जो भी आपके आसपास भी अगर कोई टेलीग्राम ग्रुप चलाता होगा ना तो उसे पूछ लीजिएगा, कोई फायदा नहीं होता है। अब ऐसे भी हम फायदा के लिए थोड़े करेंगे कि आपको फायदा के लिए हम टेलीग्राम ग्रुप पर बुलाएंगे। फ़ायदा अगर हमको देखना ही होता ना तो आपको इंस्टाग्राम पर बोलते कि हमारा इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, तो ये ट्विटर फॉलो कर लीजिए। और क्या होता है, इंस्टाग्राम ट्विटर होता है और एगो दूगो पता नहीं क्या क्या होता है, तो ये फॉलो कर लीजिए वो फॉलो कर लीजिए। लेकिन हम क्या करते हैं, आपको इंस्टाग्राम ट्विटर तो बोलते नहीं हैं, हम क्या कहते हैं कि आप सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप में आइए। और टेलीग्राम ग्रुप में आप जो भी पहले से जुड़े हुए होंगे उसमें देख भी रहेंगे हम आलतू फालतू एक भी बात ऐसा कुछ कंटेंट शेयर नहीं होता उसमें। बस ये शेयर होता है कि क्लासेस कैसे होंगी, कब होंगी, या ये शेयर होता है आपके आपके जो भी सवाल होते हैं उसके जवाब उसमें देते हैं हम, या उसमें ये भी शेयर होता है कि आप जो आंसर लिख कर भेजते हैं या हम जो मॉडल सेट देते हैं वो उसमें शेयर करते हैं। और एक भी बार कभी भी अभी देख लीजिएगा अपना जो हम पढ़ाते हैं जो भी यूट्यूब चैनल पर, तो जो भी क्लासेस अपलोड होती है इसका लिंक कभी भी नहीं उसमें हम अपलोड करते हैं कि आप हमारा ये क्लासेस यहाँ पर देख लो। हम कह देते हैं कि क्लासेस हो गया है जाकर देख सकते हैं, ये बस कह देते हैं क्लासेस हो गया जाकर देख सकते हैं। कभी भी उसमें देख लीजिएगा, हम लिंक कभी नहीं डालें, क्योंकि हमारा ये नहीं कि आप प्रचार करेंगे ये करेंगे, नहीं। आप बस पढ़ जाइए बस, कि हाँ आपको बहुत कुछ मिल जाए, यहाँ से आप आए तो बहुत कुछ सीख कर जाए, तो बस यही है। तो इसलिए नहीं कह रहे हैं टेलीग्राम फॉलो करने, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हमें इससे कोई फ़ायदा होगा। फ़ायदा भी होगा तो हम ऐसा करेंगे ही नहीं। तो चलिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या आपको टेलीग्राम में जाकर सर्च करना है हिस्ट्री टॉक और आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा और आपको ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए बात करते हैं आगे। यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का उदय, यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का उदय। अब राष्ट्रीय राज्य कौन कौन थे यूरोप में? राष्ट्रीय राज्य जैसे हो गया रूस हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन के बारे में, इंग्लैंड के बारे में मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड के बारे में, इंग्लैंड के इतिहास के विस्तृत तरीका से एकदम पढ़ेंगे। इंग्लैंड के इतिहास कैसा रहा, वहाँ पर कौन कौन सी क्रांतियाँ हुई, राजा कैसे कैसे रहे, वहाँ पर महारानी का शासन कैसे आया, महारानी का शासन कब से विकसित हुआ, क्यों महारानी का शासन होने लगा, पहले राजा का शासन था फिर महारानी का शासन कब से होने लगा, पूरा विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक खोज के बारे में क्लास 9th में आप भौगोलिक खोज के बारे में पढ़े होंगे, फिर से हम लोग भौगोलिक खोज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इस बार विस्तृत एकदम तरीका से पढ़ेंगे। क्लास 9th में जो आप एनसीईआरटी की किताब में पढ़े होंगे ना भौगोलिक खोज के बारे में, कि ये वास्को डी गामा भारत कैसे आया, या अमेरिका का खोज कैसे हुआ, कि वो कोलंबस जा रहा था भारत के खोजने तब तक अमेरिका का खोज कैसे कर दिया, या वेस्ट इंडीज ये अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन क्यों कहा जाता है, या वेस्ट इंडीज जो है वो आप मैप पर देखेंगे तो कोई देश ही नहीं है। वेस्ट इंडीज जब मैप पर देखेंगे तो कोई देश नहीं है, लेकिन क्रिकेट में आपको एक टीम मिल जाएगा वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज का कैपिटल ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा। तो इस सब का क्या कारण है? खोज के कारण ही ये सब ऐसे हुआ है। तो ऐसा क्या कारण है? और अमेरिका में कोलंबिया नामक शहर कैसे बसाया गया कोलंबस के जाने के बाद, तो इस सब के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। और कौन कौन से देश थे जो भौगोलिक खोज में बहुत आगे थे कि भौगोलिक खोज करना ही है, कौन से राजा मदद कर रहे थे, व्यापारी। देखिए भौगोलिक खोज ऐसे नहीं हो गए, बहुत सारे लोग मरे हैं इसमें। भौगोलिक खोज करने में बहुत सारे लोग, मतलब लिमिट ही नहीं है, इतना अनलिमिटेड लोग मरे हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीड़ों मकोड़ों की तरह मरे हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह मरे हैं इतने लोग। हम ये उनके कीड़े मकोड़े हम नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं इतने लोग मरे हैं कि उनकी गिनती नहीं कर सकते, समझ लीजिए, भौगोलिक खोज के चक्कर में। सिर्फ हमको तो आज मिल जा रहा है इंग्लैंड यहाँ है, हवाई जहाज़ से उड़ कर चले जाएँ या नाव से पहुँच जाएँ, जैसे पहुँचने में पहुँचे। इंग्लैंड की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, पुनः जागरण के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि लोग भौगोलिक खोज से पहले लोग अंधविश्वासों में उलझे हुए थे। सभी लोग लग रहा था पृथ्वी तो चपटी हुई है। अब ऐसे भी पृथ्वी तो चपटी नहीं, पृथ्वी का कोई आकार है नहीं, माना जाता है कि हाँ अंडाकार है। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं संतरा के, कुछ लोग बोलते हैं कि संतरा के शेप का है। पृथ्वी का कोई आकार है जी? कभी नहीं। आकार पृथ्वी का डिसाइड नहीं कर सकते हम, माना गया कि यह संतरा के शेप का है, लेकिन पृथ्वी का कभी डिसाइड कर सकते हैं आकार? देखिए आकार इसका हम डिसाइड कर सकते हैं, सिलेंडर का शेप का है, लेकिन यही कभी ऊंचा रहे, ये कहीं पर ऊंचा रहे, कहीं पर एकदम नीचे हो जाए, तो बताइए इसका आकार हम कैसे डिसाइड कर लेंगे? आकार डिसाइड करेंगे? नहीं डिसाइड कर सकते हैं। तो वैसे ही पृथ्वी का आकार हम नहीं डिसाइड कर सकते, हम माना गया है कि ऐसे है। जैसे
हम लोग पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहते हैं ना कि ये पूरब है, ये पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। कोई दिशा ही नहीं होता है। कोई दिशा कैसे आप कहेंगे कि ऐसा कैसे बोल रहे हैं कि कोई दिशा नहीं होता है, कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण बस माना गया है, कोई दिशा होता ही नहीं है। क्योंकि पृथ्वी है, समझ लीजिए ब्रह्मांड में, मान लीजिए आकाश में है, ये गोला है कोई आकाश में, तो इसमें पूरब पश्चिम कहाँ से दर्शाएंगे? आप कहेंगे कि जिधर से सूर्य आ रहे हैं उसको पूरब मान लेंगे, सूर्य आ रहे हैं उसको क्या मानेंगे? पूरब मान लेंगे। और मतलब सूर्य उदय, तो सूर्य उदय आप ही के पास तो थोड़े हो रहा है, ये सारे जगहों पर होता है। सूर्य उदय ऐसे ऐसे गोल गोल पृथ्वी घूमता रहता है, सूर्य तो एक जगह है, तो ऐसे गोल गोल पृथ्वी ऐसे ऐसे घूमता रहता है, अपने धुरी पर भी चक्कर लगाता है और परिक्रमा भी करता है सूर्य का। तो इसलिए पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे कैसे डिसाइड करेंगे? क्या है कि देखिए पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी पर तो नीचे कह रहे हैं, नीचे का है, सब आसमाने हैं चारों तरफ, तो जब आसमान है तो ऊपर नीचे कैसे? ये हम लोग जब भौगोलिक खोज पढ़ेंगे ना, ग्लोब में बहुत बढ़िया से आपको समझाएंगे, ग्लोब के माध्यम से आपको बहुत बढ़िया समझाएंगे। पूरा पश्चिम कुछ नहीं होता है। नहीं, अभी मत कह दीजिए कि आप झूठ का मतलब आप कह रहे हैं कि पूरा पश्चिम भी कुछ होता है नहीं। हम मानते हैं कि पूरा पश्चिम होता है, मानने से ही सब होता है। भूमध्य रेखा कहीं नहीं है, लेकिन मानते हैं भूमध्य रेखा है, कि भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है, लेकिन मानते तो है ना कि हाँ भूमध्य रेखा है। तो वही बात है। चलिए, इंग्लैंड के पुनर्जागरण के बारे में, धर्म सुधार के बारे में, ट्यूडर वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यही इंग्लैंड से संबंधित है ये लोग। और औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, ये भी औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से ही संबंधित है, उत्पन्न तो इंग्लैंड से हुआ था। इतने उद्योग कैसे स्थापित हो गए, इस सब के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। मध्य युग में समाज एवं संस्कृति कैसा था, तो ये सारे चैप्टर में पढ़ लेंगे इन सब के बारे में। और फ्रांस की क्रांति के बारे में, फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में भी हमें पढ़ना होगा। और चलिए अब क्या क्या होगा इसमें थोड़ा देख लेते हैं, क्लासेस कैसे चलेंगी, नोट्स कैसे। आज जो भी आपको डाउट रहता है ना, आप यहीं पर पूछ लीजिए, आपको जरूरत नहीं है कि टेलीग्राम पर पूछना है। आप कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण डाउट रहता है तो टेलीग्राम पर पूछिए, नहीं तो यहाँ पर जितना पूछना है पूछ सकते हैं। जो भी डाउट पूछना है वो क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए, तो ये पहले बात नोट्स से बात करने से पहले क्लासेस की बात कर लेते हैं। क्लासेस आपकी ऐसे ही चलेगी, जितने बजे अभी क्लास चल रहा है उतना टाइम, मतलब वैसे ही क्लासेस चलेगा, ठीक है। और ये नोट्स के बारे में हमको एक बात बताइए, आप लोग नोट्स देखिए, हमें क्या था, हम जब ग्रेजुएशन में पढ़ रहे थे तो उस समय हम खुद से नोट्स बनाए थे। आप अपने से नोट्स बनाएंगे ना, हमारा जो नोट्स हम बनाए हैं वो आपको नहीं समझ में आएगा। आप काहे नहीं समझ रहे हैं? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि नोट्स हमको दीजिए, बताइए। हम जो नोट्स बनाए हैं वो नोट्स, और एक बात, ये आप कंपटीशन की तैयारी तो कर नहीं रहे हैं कि आपको जल्दबाजी में एकदम नोट्स तैयार करना। यहाँ पर आप सीख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पर आप सीख रहे हैं, ग्रेजुएशन में सीख रहे हैं। जब सीख रहे हैं तो खुद से करेंगे ना जी। कंपटीशन में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको टिक करना होता है, तो वहाँ पर बच्चों को नोट्स चाहिए होता है, जल्दी जल्दी याद कर ले। लेकिन आपको तो यहाँ टिक करना नहीं है, कुछ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं, बाकी तो आपको लिखना है ना जी। तो लिखेंगे कैसे, वो बढ़िया से लिखना है। किसी भी क्वेश्चन का आपको ये थोड़े कि कोई क्वेश्चन पूछ दिया गया कि भौगोलिक खोज के प्रमुख कारणों की चर्चा कीजिए, तो आपको बस आंसर याद है तो लिख देंगे। नहीं, उसको विस्तृत तरीका से कैसे वर्णन किया जाए और कैसे देखने में अच्छा लगे, ये आपके अंदर गुण होना चाहिए। जो भी मार्क्स होते हैं वो मार्क्स कटते कैसे हैं, बच्चे आंसर सही लिखते हैं फिर मार्क्स कैसे कटते हैं, क्योंकि उनको लिखने का तरीका नहीं मालूम होता है। और लिखने का तरीका तो हम समझाते हैं, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं तो समझाते हैं, या आप जब आंसर लिख कर भेजते हैं उस समय भी समझाते हैं। तो यही बात कि आपको ये भी तरीका, तो इसके लिए आपको खुद से क्या करना होगा, पहले नोट्स बनाना होगा। और नोट्स बनाएंगे तो आपको मेहनत करने की आदत रहेगी। तो देखिए नोट्स तो हम भेज देंगे, भेजने का कुछ है नहीं। इसको एगो पीडीएफ में करके और भेजना है तो भेज देंगे। वीडियो के जो भी क्लासेस होगा उसके नीचे भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या टेलीग्राम ग्रुप में भी भेज देंगे। लेकिन हम क्या भेजेंगे, यही वाला भेजेंगे जो बोर्ड पर पढ़ाएंगे, यही वाला भेजेंगे। अब क्या करेंगे, अलग से तो नोट्स हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि मेहनत आपको करना है। हमारे पास मेन बात समय नहीं ना रहता है। आप लोग काहे नहीं बात को समझते हैं। हम कई बार समझाएं कि हमारे पास समय नहीं रहता है। अब देखिए ये क्लासेस आपको पढ़ा रहे हैं, बस इतना ही समय है, नहीं तो समय हमारे पास नहीं रहता। कई बार क्लासेस मिस भी हो जाती है, 2 दिन 3 दिन क्लासेस नहीं हो पाता है। क्या कारण होता है इसका? इसका यही कारण होता है कि हमारे पास समय नहीं होता है। कैसे कैसे समय निकाल के तो आप लोगों को पढ़ाते हैं ना। तो आप खुद से नोट्स बनाइए, नहीं तो कमेंट कीजिए, तो क्या करेंगे, हम नोट्स भेजेंगे। और हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं, तो नोट्स बनाएंगे आप लोग या हमसे बनवाएंगे, आप कमेंट कीजिए। जैसे कहिएगा आप लोग वैसे करेंगे, और क्या। आप खुद से बनाएंगे तो बढ़िया होगा, ठीक है। चलिए, क्लासेस को तो समझ लीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव समझते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन को सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहा जाता है। तो जैसे ही ये चैप्टर खत्म होता है, आपको पता भी होगा, पेपर 1 जब पढ़ेंगे ना, या जो पढ़े होंगे क्लासेस बच्चे, पता होगा कि उसके बाद अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते हैं उस चैप्टर का।
उस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल कर हम करवाते हैं, और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी हम बताते हैं। और उसके साथ साथ ही हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होता है और देखते हैं कि उस चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख कर यहाँ बताते हैं। आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए पेपर 1 की क्लासेस। हम यहाँ बताते हैं कैसे कैसे आप आंसर लिखेंगे, कैसे मैप बनाएंगे, डायग्राम कैसे बनाएंगे, मुख्य बातों को अंडरलाइन कैसे करेंगे, ये सब के बारे में पूरा विस्तार से हम बताते हैं। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मान लीजिए जो चैप्टर हुआ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हुआ, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, करवाएंगे। ठीक है, यहीं पर। और उसके बाद क्या करते हैं, मॉडल सेट जो होता है, इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म करवाए हैं और चैप्टर पढ़ाए हैं, तो हमको पता भी तो चलना चाहिए आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। तो पता कैसे चलेगा, क्या करते हैं, मॉडल सेट हम देते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, और एक ही चैप्टर का होता है वो, एक या दो चैप्टर का होता है। तो जो भी उस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों को हम इस मॉडल सेट में देते हैं और आप आंसर लिख कर भेजते हैं। हम चेक करके बताते हैं कैसे कैसे यहाँ पर क्या क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, को क्या क्या और सही करना है, ये सब टेलीग्राम ग्रुप में हम बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मॉडल सेट तो हो गया, मॉडल सेट वैसे ही मिलता रहेगा जैसे मिलता है मॉडल सेट। हाँ, पेपर 1 का मॉडल सेट नहीं मिला है, बहुत सारा अंतिम में लगभग 4-5 या 6 चैप्टर का, 4-5 चैप्टर का, 4-5 चैप्टर का, बाकी शुरू वाले 4-5 चैप्टर का मिला हुआ है। 4-5 चैप्टर का नहीं मिला हुआ है तो 2 बार करके, एक बार 3 चैप्टर का, एक बार 3 चैप्टर करके हम टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे। और आप लोग तैयार रहिए आंसर लिखने के लिए, ध्यान रखिएगा, आप आंसर लिखने के लिए तैयार रहिए। ये आंसर आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा जी, आप समझते नहीं हैं। जब भी आप मान लीजिए आपको कुछ भी बनना होगा, आपको कुछ भी बनना होगा, जैसे आपको कोई नौकरी की तैयारी करनी होगी, आपको मान लीजिए टीचर ही बनना है, तो बच्चों को आंसर कैसे लिखना है ये सिखाएंगे ना जी। तो खुद ही नहीं लिखना सीखेंगे तो दूसरों को कैसे सिखाएंगे। हम सीखे हैं, हमारे टीचर ने हमको सिखाया है, तभी तो आपको आज सिखा रहे हैं ना। अगर हम ही नहीं खुद सीखे होते तो कैसे सिखाते आपको, बताइए। हम ही खुद आंसर लिखने का प्रैक्टिस नहीं किए होते तो कैसे आपको सिखा पाते आंसर लिखना। तो आप भी क्या कीजिए, सीखिए। या आपको जब भी कंपटीशन जो भी बड़ा, जैसे यूपीएससी हो गया या बीपीएससी हो गया, कैसे ही सब, या बीपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस हो गया, कैसे क्लियर कर पाएंगे। प्रीलिम्स तो क्लियर कर लेंगे, ठीक है, मेंस में बाहर हो जाएंगे ना। मेंस में तो लिखना होता है, बीपीएससी में भी पेपर लिखने होते हैं, अब बढ़िया आंसर लिखना होता है। अब ये मत समझिए कि एक पेज में, आधा पेज में लिखना होता है, वो भी 2-3 पेजों में लिखना होता है। और यूपीएससी में तो पेपर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, 4 तो जीएस का ही पेपर होता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, एसए का भी पेपर होता है, ऑप्शनल का भी पेपर होता है। तो कैसे लिख पाएंगे, यूपीएससी में ऑप्शनल का भी पेपर होता है, ऑप्शनल का भी, और ये एसए वाला भी पेपर होता है, और उसमें 4 गो जीएस का पेपर होता है। फिर क्वालिफाइंग पेपर होता है, तो क्वालिफाइंग तो क्वालिफाई कर लेंगे, हिंदी इंग्लिश का क्वालिफाइंग होता है तो कर लेंगे आप, उसको किनारे रखिए। एसए वाला कैसे लिख पाएंगे, ऐसे बहुत बड़ा बड़ा लिखना होता है, अब बढ़िया बढ़िया टॉपिक पर ऐसे लिखना होता है, तो कैसे लिख पाएंगे बोलिए, नहीं ना। तो एक काम कीजिए, आप मॉडल सेट को सॉल्व कीजिए, ठीक है। बाकी डाउट होगा तो आप बताइएगा, और क्या बताइएगा, क्या आप लिख कर भेजना है आप लोगों को। ये मत सोचिए कि नहीं लिख कर भेजेंगे, जो भी हम मॉडल सेट भेजेंगे उसको लिख कर आपको क्या करना है, आंसर भेजना जरूरी है। चलिए, ऑनलाइन में नहीं तो आप लोग ऑफलाइन में होते ना तो जरूरी होता, नहीं करते तो उसके बाद पता है आप लोग को नहीं। चलिए ठीक है, क्लास से बाहर बैठा देते आप लोगों को, लेकिन नहीं, इसमें तो क्लास से बाहर बैठेंगे नहीं, नहीं लिख कर मान लीजिए नहीं मॉडल सेट कंप्लीट करेंगे तो क्लास से बाहर कैसे आपको बैठाएंगे, नहीं ना। ऑफलाइन में होते तो क्लास बाहर बैठा देते। बैठे रहिए और आंसर लिखिए, आंसर कंप्लीट होगा तब क्लास के अंदर आइएगा, ऐसा इसमें नहीं होगा। इसमें चलिए देखते रहिएगा। और बुक्स के बारे में, ठीक है, अब बुक्स देख लेते हैं। देखिए, कोई भी बुक्स में ये पूरा नहीं मिलेगा, इतना बात समझिए। ग्रेजुएशन का सिलेबस मिलता ही नहीं है, एक बुक में मिलता नहीं है। आपका जो ग्रेजुएशन के जैसे आपको रहता है कि एनसीईआरटी, ये 12th तक ही रहता है। एनसीईआरटी की जो किताबें होती हैं वो 12th तक ही रहती है। आपको 12th तक अगर पढ़े होंगे तो एनसीईआरटी की किताबें पढ़े होंगे, बाकी एनसीईआरटी उसके बाद नहीं, किताबें नहीं, वो अलग अलग लेखकों की किताबें होती है। उसके बाद क्या होता है, अलग अलग लेखक की किताबें होती है। कोई ऐसा नहीं होता है कि ग्रेजुएशन में इनका किताब पढ़ लिया जाए, उनका किताब, एनसीईआरटी की तरह कुछ नहीं होता है ऐसा। तो आपको किताबें आपको ढूंढनी होगी, कैसे मध्यकालीन यूरोप का इतिहास को आपको जाना होगा बुक शॉप पर, और कोई बड़ा बुक शॉप पर जाना होगा। अगर किताब खरीदना है तो आपको मन है तो खरीद लीजिए, नहीं मन है तो मत खरीदिए। हम ये नहीं कहेंगे आप खरीदिए कि नहीं खरीदिए, आपके पास बुक्स होगा तो अच्छा होगा, और नहीं है तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। ये जरूरी नहीं कि आज जाकर मत खरीद लीजिएगा, कि आज गए कोई भी बुक्स जाकर दुकान से उठा कर लेकर आ गए। आप खुद अपने आसपास देख लीजिए ना, अभी तक बहुत सारे बुक्स आपने खरीदा होगा अपने आसपास। एक बार बुक वाला जो आप बनाए होंगे, बुक वाला ड्रॉवर जो होगा उसमें एक बार देखिएगा,
कितना बुक है और कितना आपने पढ़ा है। कई बुक है जिसको अंत तक आपने ख़त्म किया है। हमें नहीं लगता है कि 5 से 7 बुक से अधिक होगा जिसको आप अंत तक और बार बार ख़त्म किए होंगे। बहुत सारा बुक हमें बताते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं हम नहीं पढ़ते, लेकिन आप देखेंगे ना तो बहुत सारा बुक आप खरीद कर लेकर आ गए होंगे लेकिन उसको पढ़े ही नहीं होंगे, आधा तक नहीं पढ़े होंगे। उसमें मान लीजिए 400 पेज है तो 200 पेज भी नहीं पढ़े होंगे। तो बुक खरीदना महत्वपूर्ण नहीं होता है, उसको ख़त्म करना महत्वपूर्ण होता है। खाना ऑर्डर करना महत्वपूर्ण थोड़े होता है, उसको पूरा खाना को ख़त्म करना महत्वपूर्ण होता है। चलिए, खाना की बात नहीं करें, खाना तो जल्दी ख़त्म हो जाता है 2 मिनट में, ये 2 मिनट में नहीं ख़त्म हो पाता है। चलिए, तो बुक वही आप देख लीजिएगा, जाइएगा बड़ा सा बुक शॉप पर, कोई बड़ा वाला, आप ये नहीं कि अपने मार्केट से बगल वाला मार्केट में नहीं मिलेगा, ये कोई बड़ा बुक शॉप पर जाइएगा, देखिएगा कभी बाजार नहीं, किसी शहर में, थोड़ा मान लीजिए आप गाँव में रह रहे हैं तो किसी शहर में, अगर शहर में रहे तो बहुत बढ़िया है। आप बगल वाला कोई बड़ा शहर होगा, जैसे आपका कोई ज़िला होगा तो ज़िला मुख्यालय होगा ही, तो जो जहाँ ज़िला मुख्यालय होता है वहाँ बड़ी बड़ी थोड़ी किताब की दुकानें होती हैं। जब किताब की बड़ी बड़ी दुकानें होंगी तो वहाँ पर जाइएगा और बोलिएगा कि मध्यकालीन यूरोप का इतिहास का हमें किताब दिखाइए, और ये लिस्ट लेकर जाइएगा, लिस्ट लेकर जाइएगा, ये पूरा एकदम लिस्ट बनाकर देखिएगा कि मैक्सिमम चीज़ें इसमें 10 गो टॉपिक है ना, तो जिसमें 7 गो टॉपिक मिल गया वो किताब ले लेना है। आप सभी टॉपिक ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, आपको 7 को टॉपिक मिलेगा, किताब क्या कर लेना है, ले लेना है, बढ़िया है, ठीक है। तो आप देख कर ये वाला किताब ले सकते हैं, और नहीं तो हम बाकी पढ़ाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप ये मत सोचिए कि आपके पास किताब नहीं तो हम पढ़ेंगे कैसे, ऐसे ऐसे कुछ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम विस्तृत तरीके से पढ़ाएंगे, बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे, लेकिन आपके पास किताब होगा तो अच्छा होगा, और नहीं होगा तो भी अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़ते। हाँ, ये एक नया चीज़ हम ऐड कर रहे हैं, बोले हैं ना कि 2 चीज़ नया ऐड हो रहा है, नोट्स वाला। तो आप कहेंगे नोट्स वाला तो ऐड करेंगे, लेकिन आप खुद से मेहनत करेंगे तो बढ़िया है। नहीं तो पता है ना ऑफलाइन वाला में क्या होता है जी, नोट्स वाला में और जो मॉडल सेट सॉल्व नहीं करते हैं, क्लास से बाहर बैठे से है, नोट्स बना कर नहीं लाएंगे क्लास से बाहर, नोट्स बनाइए, उसके बाद क्लास में एंट्री होइए, सॉल्व कीजिए, दिखाइए, उसके बाद एंट्री होइए। ऑफलाइन में तो ऐसा कुछ होगा नहीं। ऐसा तो कभी कहते नहीं ना है कि आप टेलीग्राम ग्रुप में अपना नोट्स बना कर भेजिए, नहीं ना। तो एक काम कीजिए, अपने से ईमानदारी दिखाइए और नोट्स खुद से बनाइए, नहीं तो बाकी आप कहेंगे तो हम भेजेंगे, और क्या। और मॉडल सेट सबको सॉल्व करना है, ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है। मेहनत हम आपके लिए ही मेहनत करते हैं, मॉडल सेट तैयार करते हैं, क्वेश्चन देख कर। बहुत सारे PYQ देखने पड़ते हैं, आपको पता नहीं है, 10 साल प्लस PYQ हमको देखना पड़ता है कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, और बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है, तब जाके मॉडल सेट तैयार होता है। आपको क्या लगता है कि बस क्वेश्चन है उसको टाइप कर दिए काम ख़त्म हो गया? नहीं, बहुत मेहनत होता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये नया ऐड किए हैं टेस्ट वाला, इसको थोड़ा ध्यान समझिए। जैसे पेपर 1 में क्या होता था कि आपका ये पेपर 1 में होता था कि मॉडल सेट दे दिए काम ख़त्म हो गया। इसमें अब टेस्ट होगा जी, क्या होगा, अब टेस्ट हम लोग चालू करेंगे, और इसका अभी टेस्ट नहीं चालू करेंगे क्योंकि ये अभी तो धीरे धीरे पढ़ाई, मतलब धीरे धीरे कर रहे हैं, मतलब स्पीड में ही पढ़ाई होगा, लेकिन अभी तो 2-3 चैप्टर खत्म होगा, थोड़ा समझेंगे तब ना। पेपर 1 तो हम लोग का कंप्लीट हो गया है, तो पेपर 1 का टेस्ट स्टार्ट किया जाए। अब टेस्ट स्टार्ट कैसे होगा, क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम समझाते हैं। देखिए टेस्ट कैसे होगा, आपके स्टार्ट कैसे होगा। हम बोलेंगे कि चैप्टर इसमें जब पढ़ाएंगे ना, जब ये तो मान लीजिए क्लासेस पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये चल रहा है क्लासेस, उसी में बता देंगे किसी, मान लीजिए ये चैप्टर चल रहा है तो इसी में बता देंगे कि इतना तारीख को, मान लीजिए अगला वाला डेट को, कितना तारीख को आपका टेस्ट है, और बोलेंगे और किसका टेस्ट है, पेपर 1 का टेस्ट नहीं है, सॉरी पेपर 2 का टेस्ट नहीं है, पेपर 1 में जो भी हम पढ़ाए हैं ना, पेपर 1 का टेस्ट है। और पेपर 1 का हम बता देंगे कि चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, ये तीनों का टेस्ट है। अब तीनों का टेस्ट जिस दिन बोलेंगे उससे 3 से 4 दिन बाद वो टेस्ट होगा, एक डेट हम लोग निश्चित करेंगे। इस टेस्ट का ध्यान समझिएगा, इस टेस्ट जो होगा इसका एक डेट हम लोग निश्चित करेंगे। डेट कितना दिन बाद निश्चित करेंगे, डेट जो होगा टेस्ट का, जो डेट होगा इसका, टेस्ट का डेट होगा, मान लीजिए सबसे पहले सिलेबस बताएंगे, सिलेबस। अब सिलेबस बोलेंगे, उसके बाद बोलेंगे टेस्ट का डेट, तो टेस्ट का डेट जो होगा वो सिलेबस सबसे पहले बता देंगे कि 1 चैप्टर और 2 और 3 चैप्टर का मान लीजिए होगा, और पेपर 1 का, अब उसके बाद डेट हम लोग निश्चित कर लेंगे कि एक डेट का, इस डेट को टेस्ट होगा, ठीक है, इस डेट को टेस्ट होने वाला है, ये निश्चित हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब डेट जब निश्चित हो जाएगा, मान लीजिए इस तारीख को टेस्ट है, तो आप कहेंगे कि अब टेस्ट होगा कैसे। अब टेस्ट में रहेगा क्या क्या, ये तीनों चैप्टर से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन रहेंगे। होगा क्या, डेट निश्चित रहेगा और ये निश्चित रहेगा कि इतना तारीख को इतना बजे, मतलब टाइम भी निश्चित रहेगा,
कि मान लीजिए हम एगो बोलते हैं कि 21 तारीख को टेस्ट होगा, 10 बजे चालू होगा टेस्ट। कितना बजे चालू होगा? 10 बजे टेस्ट चालू हो जाएगा। और 10 बजे टेस्ट चालू हो जाएगा। और ठीक सभी को 10 बजे क्या करना है, अपने मोबाइल के पास रहना है, और वो भी टेलीग्राम ग्रुप में। ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में टेस्ट चालू होगा। 10 बजे हम क्वेश्चन भेजेंगे, और ठीक उसका जितना समय होगा, 2 घंटा 45 मिनट मिले या 3 घंटा मिले, उस पर लिखा हुआ रहेगा। 3 घंटा के बाद क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। यहाँ से क्या कर देंगे, क्वेश्चन यहाँ से जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन डिलीट कर दिया जाएगा। और 3 घंटा बाद जो भी आप लिखे होंगे, जितना कुछ भी लिखे होंगे, जो आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, जितना कुछ भी लिखे होंगे, आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप में भेजना है। और भेजेंगे जब, तो हम चेक करके उसमें नंबर दिया जाएगा। मान लीजिए कोई 20 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो आप कितना नंबर लायक लिखे, 15 नंबर, 10 नंबर लायक लिखे हैं, 2 नंबर लायक लिखे हैं, या उसमें से नंबर कहाँ काटा जा सकता है, क्या किया जा सकता है, ये सब उसमें हम क्या करेंगे, माइनस करके, जहाँ पर माइनस करना होगा ये सब करके, और आपका एक नंबर बनाया जाएगा कि 100 नंबर में कितना नंबर आपका आया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और उसी समय उसी दिन हम भी चेक करेंगे, हम भी उस दिन तैयार रहेंगे। ऐसा बात नहीं है कि आप ही को सिर्फ तैयार रहना है, उस दिन हम भी अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे। जिम्मेवारी तो हमेशा निभाते ही हैं, थोड़ी बहुत जिम्मेवारी नहीं निभाते, कभी कभी क्लासेस मिस हो जाती है, हाँ, तो थोड़ा काम रहता है। ठीक है, तो वही करेंगे हम। तो आपको हमें लगता है समझ में आ गया होगा कि ये कैसे कैसे क्लासेस, ये कैसे ये टेस्ट होगा। आज जिस दिन टेस्ट होने वाला रहेगा ना, उस दिन हम विस्तार से बताएंगे कैसे ऐसे टेस्ट होगा, टेस्ट का ये प्रोसेस रहेगा। आप तैयार रहेंगे 3 घंटे तक, और उसके बाद क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। और क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा तो आपको आंसर भेजना है, हम चेक करके फिर वापस हम उसी ग्रुप में नंबर बताएंगे कि इनका मतलब कि इनका इतना नंबर आया, इतना इनका आया है, और आपका यहाँ नंबर कटा है। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो हमको 15 नंबर क्यों मिला है। हमसे आप पूछ भी सकते हैं कि आप 15 नंबर क्यों दिए हैं हमको। अब वहाँ पर तो टीचर से आप पूछ नहीं सकते, यहाँ पर हम बताएंगे ना कि आपका यहाँ नंबर हम काटे हैं। उस समय नहीं बताएंगे, जब आप दोबारा पूछेंगे तब हम बताएंगे यहाँ नंबर काटे। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। हम पढ़ाई कैसे करेंगे, अगले क्लासेस से ये क्लासेस हम लोग स्टार्ट करेंगे, और उसमें का टेस्ट वाला सिलेबस हम बता देंगे, और डेट भी बता देंगे टेस्ट वाला। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। अब इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हो। हमें लगता है समझ में